हेलो व्यूअर्स। आज आपको मैं आपका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का अ लेटर टू गॉड कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ईश्वर के नाम एक पत्र जो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हाउस, मकान। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। मकान क्या है? पूरी वादी में अकेला है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल। कहाँ पे है ये? पहाड़ी की चोटी के, जो निचला वाली पहाड़ी है उस पर स्थित है ये। पूरी जो एक ही मकान है इकलौता ये, और निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था ये। ठीक। आप लोग एक भी ध्यान दीजिएगा कि मेरा कर्सर ये जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ तक कि मैं इंग्लिश आपको बताऊँगा, पढ़ूँगा और उसी की हिंदी बताऊँगा। तो मेरे कर्सर पे भी आप लोग फोकस करिएगा। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, ऑन कुड सी, कोई देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड्स ऑफ अ राइप कॉर्न, पके हुए मक्के के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें क्या है कि लदे हुए हैं फ्लावर्स, फूल। जो मक्के के खेत थे, जो मक्के थे उसमें उसमें फ्लावर्स जो देखा है ना, मक्कों के खेतों में जो है कि मक्के में जो है कि फ्लावर्स लदे होते हैं रेशम की तरह, धागे की तरह, एकदम से दूसरी छोर पे। उस फ्लावर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे लेखक। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वादा करता है। जैसे ऐसे अगर फूल लगे होते हैं किसी भी चीज़ में, फूल अगर लगे होते हैं तो वादा करते हैं एक अच्छी फसल का, ठीक है, क्योंकि फ्लावर से ही जो है कि बीज आते हैं, उसमें फल आते हैं। तो कह रहा है ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल का वादा करते हैं ये। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़ थी, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को ज़रूरत थी, वाज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, या कम से कम हल्की बौछार हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से, लेंचो, लेंचो कौन? ये नायक है इस कविता की कहानी का, हीरो है जो एक किसान है लेंचो। इसने क्या किया? कह रहा है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह से लेंचो ने, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया था। आपके क्लास में टीचर पूछते ना कभी कभी, एनीथिंग एल्स माय डियर सन, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बोलते हो नथिंग एल्स सर, हमें कुछ नहीं पूछना है, आई नो ऑल अबाउट दैट। तो वही है, यहाँ पे बोल रहे हैं क्या कि हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया था, बट, लेकिन, सी द स्काई, आसमान की ओर देखा था, टुवर्ड्स माने की ओर, की ओर देखा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर देखा था। नाउ, अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन अपनी औरत से कहता है कि अब हमें जो है निश्चित ही कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब कि बरसात होने वाली है। द वुमन, जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का खाना पका रही थी। सपर याद रखना बच्चों, रात का खाने के लिए कहते हैं, रात में जो हम भोजन करते हैं अपने घर पे 9 बजे। और डिनर जैसे आप हम किसी के उसमें जाते हैं, तिलक उत्सव में या फंक्शन कोई होता है उसमें जाते हैं, जो शाम को खाना खा के आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिनर, राइट। रिप्लाइड, उत्तर देती है उनकी औरत, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की मर्जी हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे उनके कहाँ काम कर रहे थे? खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो घर के आस पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, मतलब कहने का अर्थ है कि तब तक वे लोग नहीं आए जब तक कि उस औरत ने उनको डिनर के लिए नहीं बुलाया। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, छोटे घर के पास में खेल रहे थे, जब बुलाया तभी सब आए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान ही, एकदम से, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब वो खाना खा रहे थे, खाने की ड्यूरिंग मैंने अवधि, उस अवधि के दौरान ही क्या हुआ? जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, कर चुके थे जो भविष्यवाणी, कि बिग ड्रॉप, बारिश आज होगी, जो बोला था ना, उसी की बात कर रहा है आगे कि लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ अ रेन, बड़ी बूंदी जो रेन की, बिगन टू फॉल, गिरने लगी थी, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब से, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ अ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बादल जो थे कैसे थे? माउंटेन्स, ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पहाड़ों की तरह जो है कि बादल आते हुए देखे जा सकते थे। किधर से? नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की दिशा से। देयर, सॉरी, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी? ताज़ी थी और सुहावनी थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, जो आदमी था, लेंचो मिंटू से, वो किसी और रीज़न के लिए बाहर नहीं गया था, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, सिर्फ इसलिए गया था कि प्लेजर्स माने हैप्पी, खुशी उसको मिले, फीलिंग, भावनाओं को लेके,
द रेन ऑन हिज बॉडी, की जो उसकी बॉडी पे बारिश गिर रही थी उसको वो क्या कर रहा था, फीलिंग कर रहा था, महसूस कर रहा था उसकी खुशी को, प्लेजर माने उसकी खुशी को महसूस कर रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्नेड टू एक्सक्लेम, और वो जैसे ही लौटा उसने एक्सक्लेम्ड किया, उसने बोला, दीज अरेंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं। आप लोग गाना सुनते हैं ना, आज नाचूं मैं आज छम छम छम, ये बारिश की बूंदें। जब किसी की डिज़ायर, इच्छा, विश जो पूरी होती है तो इंसान बड़ा खुश हो जाता है, इसलिए बोल रहा है राइटर यहाँ पे, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। नए सिक्के कभी देखा है, नए नोट देखिए ना, कलेक्ट करने में बड़ा मज़ा आता है उनको इकट्ठा करके रखने में। तो कह रहा है दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस, जो गिर रही हैं बड़ी बड़ी ड्रॉप्स ये 10 सेंट्स की हैं, एंड द लिटिल वंस जो छोटी हैं वो 5 सेंट्स के पीसेस हैं, टुकड़े हैं, मीन टू से। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कैसा एक्सप्रेशन था, बहुत ही संतोषपूर्ण, संतोषजनक, बहुत ही संतोषपूर्ण उसने भाव व्यक्त किया, एक्सप्रेशन दिया। ही रिगार्डेड द फील्ड, अपने खेतों को जो जानता था, ऑफ अ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, खेतों को देख रहा था जो क्या है, लदे हुए थे फ्लावर्स के साथ एकदम से, मक्के। ड्रैप्ड इन, ड्रैप्ड माने होता है बच्चों ढका हुआ, ड्रैप्ड इन कर्टेन, कर्टेन माने पर्दा, ऑफ रेन, मतलब कि बारिश जो है, देखते हो ना जब बूंदें उसकी लगातार एक पे एक गिर रही होती हैं तो पर्दे की तरह होता है, सामने उसके उस साइड दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखिए तो उसके उस साइड दिखाई नहीं पड़ता, जो दिखता है वो धुंधला दिखाई पड़ता है, तो वो इसलिए बोला है कि क्या कैसे ढका होता है उसका एक खेत, जो कॉर्न वाला मकाई वाला था, ये बारिश के पर्दे से ढक गया था, दिखाई नहीं पड़ रहा था उसका खेत। बट लेकिन सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक से तेज हवा बहने लगती है, बिगन टू ब्लो माने बहने लगती है, एंड अलॉन्ग विथ इट्स रेन वेरी वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बारिश के साथ क्या गिरने लगे थे, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हुए थे। कह रहा वेरी लार्ज हेल स्टोन माने बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरने लगे थे, बारिश तो हो रही थी उसके साथ ओले भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये वास्तव में कह रहा है कि एक समान थे, किसके जैसे, सिल्वर के कॉइन, चांदी के जैसे सिक्के होते हैं, ये वास्तव में चांदी के सिक्के की तरह गिर रहे थे। आपने देखा ना बर्फ़ कितना सफ़ेद होता है एकदम से, वाइट, इसलिए कहते हैं स्नो वाइट सॉरी। द बॉयज़, जो बच्चे बच्चे थे लड़के इनके, एक्सपोजिंग दैम सेल्फ टू द रेन, बारिश में अपने कपड़ों को उतार दिया, एक्सपोज कर दिया उन्होंने अपने आप को, एंड रेन आउट, बाहर दौड़े, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, पल्स माने होते हैं उसे मोती, तो बोल रहा है कि इन पल्स को कलेक्ट करने के लिए जो है कि जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए इनके बच्चे बाहर दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा था, एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो ने इस चीज़ को कहा, क्योंकि भाई क्या है, ये जो है ओले गिर रहे हैं तो फसल को ख़राब कर देते हैं ना, किसान फसल पे डिपेंड करता है, इसलिए उसके लिए बुरा था ये। आई होप इट, मेरी आशा है कि, आई होप, मेरी आशा है कि इट पास क्विकली, यह जल्दी गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा, ये जो ओले गिर रहे थे ये जल्दी नहीं गुजरे, बारिश तो ठीक थी लेकिन ओले ठीक नहीं थे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे पूरी जो है कि ओलावृष्टि गिरती रही मकानों पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, एंड कॉर्न फील्ड, खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरी वादी में जो है गिरती रही, ये ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गए थे, एज इफ़ कवर्ड विद द साल्ट, जैसे कैसे ये नमक से ढक गए हो, मतलब कि क्या है, ये भी सफ़ेद कलर का होता है, नमक भी सफ़ेद कलर का होता है, तो राइटर बोल रहा है कि कैसे ढक गए थे, नमक की तरह जो है कि खेत ढक गए थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों में एक पत्तियां नहीं बची थी, पेड़ों में एक भी पत्तियां नहीं बची थी, क्योंकि क्या है, ओलावृष्टि ने सब तोड़ दिया था पत्तियों को। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, और जो मक्का था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय माने नष्ट हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल चले गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन, आप लोग एक सॉन्ग सुनते हो जस्टिन बीवर का, आई एम गॉन, मैं गया, और यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स वर गॉन, जो फ्लावर्स थे किसके, मक्के के, वो चले गए। कहाँ पे, कहाँ से चले गए, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से जो पत्ते थे वो, सॉरी फूल जो थे, फ्लावर्स, वो चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा किससे भर गई थी, सैडनेस से, दुखी से, उसका मन जो है लेंचो का दुख से भर गया था। आई एम गॉन, इसी से ही है उसका जो सॉन्ग है जस्टिन बीवर का।
baby. When the storm had passed, जैसे storm गुजर जाता है, he stood in the middle of the field, वो कहाँ खड़ा होता है, middle of the field, बीच खेत में, and said to his sons, अपने बच्चों से कहता है, a plague of locust would, टिड्डे जो होते हैं, अभी देखा टिड्डे आ गए थे भारत में, तो टिड्डे की जो महामारी आती है ना, उसे बोल रहा था कि हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ते। अगर टिड्डे की भी महामारी आती, अगर टिड्डे भी इस खेतों में लग जाते, इसकी पत्तियों को खा जाते, तब भी फसल हमारी बचती इससे अधिक। लेकिन क्या है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग एकदम से। दिस ईयर वी विल गो, सॉरी वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट was a sorrowful one, that night, कह रहा है वह रात क्या है, was a sorrowful one, एक दुख भरी रात थी, वह रात एक दुख भरी रात थी। all our work, हमारे सारे कार्य for nothing, बेकार हो गए थे। there is no one who can help us, कोई नहीं है, कह रहा है there is no one, कोई नहीं है, who can help us, जो हमारी मदद कर सके, कोई नहीं है। we shall all go hungry this year, हम इस साल क्या है, भूखे रह जाएंगे, इस साल भूखे रह जाएंगे। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं बच्चों हम लोग, कि क्वेश्चन आंसर इसके क्या कह रहे हैं। ठीक, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की होप क्या थी, पता है आप लोगों को, लेंचो की आशा क्या थी, बारिश के लिए थी भाई, सीधी सीधी बात है। और इसकी वो की एक ही होप थी कि बारिश हो जाए, मूसलाधार या शावर वाली, बस आप लिख देना आंसर। वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन्स, उसने क्यों कहा रेन ड्रॉप्स को नए सिक्के, क्योंकि उससे क्या है, उसकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो उसको मार्केट में बेचेगा, पैसे मिलेंगे, इसलिए न्यू सिक्के से उसने कंपैरिजन किया। हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे बदल गए, आपको पता है ओले में, इट्स चेंज इज टर्निंग टू द हेल स्टॉर्म। व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड्स, लेंचो का फील्ड क्या हुआ, लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल थी डिस्ट्रॉय हो गई, क्रॉप्स। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स, उसकी फीलिंग क्या थी, वैन ही स्टॉप्ड, जब स्टॉप्ड हुई, उसने बोला कि जो प्लेग के, टिड्डी के जो प्लेग महामारी का रोग होता है ना, वो भी इससे कुछ ज़्यादा छोड़ता, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा है, लिस्टन, ये उसकी फीलिंग्स थी। आप लोग लिख दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप पढ़ते हुए जो है अपने क्वेश्चन आंसर को मेरे साथ करते चलिए, ताकि आपको कभी आगे में कोई प्रॉब्लम हो, पढ़ते समय ही जो चीज़ें डाउट क्लियर हो जाती हैं। तो नाउ देखिए फिर आगे क्या कह रहा है। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, सबके हृदय में, लेकिन कह रहा है सबके हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले मकान में रहते थे, इन द मिडिल, मध्य में, ऑफ द वैली, वादी के पूरे मध्य में वो अकेला मकान था जो उसमें रहते थे, कह रहा है देयर वॉज अ सिंगल होप, सिर्फ एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद मांगी जाए। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी मत हो, इवन दो, यद्यपि, दिस सिम्स, ऐसा लगता है कि लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण लॉस हो गया, सब खत्म हो गया है। रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, ये याद रखना। दैट इज़ व्हाट दे से, इसलिए वे कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। लेकिन रियल बात आपको बताएं, हमारे भारत में ही लोग जो है ना, 1770 और 72 के समय में, जब वॉरेन हेस्टिंग, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे वॉरेन हेस्टिंग की कहानी हिस्ट्री में, उसके समय में जो है भारत में 1 करोड़ लोग मरे थे भूख से। बिहार और पश्चिमी बंगाल से की बात कर रहे हैं सिर्फ। और 1942 में फिर जो है कि बांग्लादेश में करीब 30 लाख लोग मरे थे, 2 आंकड़े हैं, 30 लाख और 60 लाख के। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानता कि भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से भी लोग मरे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल थ्रू द नाइट्स, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, ओनली ऑफ हिज ऑन होप, सिर्फ अपनी एक आशा को लेकर वो सोच रहा था, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, इंस्ट्रक्ट किया गया था, किसको, लेंचो को। सी एवरीथिंग, उसे बताया गया था कि भगवान तो हर कुछ जानता है, सारी चीज़ जानता है। ठीक, इवन व्हाट इज़ डीप
इन वंस कॉन्शियंस, कि भगवान ये भी जानता है कि किसी की चेतना में क्या है, कितनी गहराई में क्या है, ये सब भी भगवान जानता है। ये उसको बताया गया था, भगवान गॉड नोज एवरीथिंग। लेंचो वॉज एन ऑक्स। लेंचो क्या था? एक ऑक्स की तरह मैन था। ऑफ अ मैन, ऑक्स माने समझ रहे हो ना, बैल, बैल की तरह एक आदमी था, मतलब मेहनती आदमी था वो। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जो बैलों की तरह काम करता था, जानवरों की तरह काम करता था। बट लेकिन स्टिल ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, एट डे ब्रेक, एकदम से भोर में, तड़के सुबह ही बिगन टू राइट अ लेटर, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ, जो उसने स्वयं ही, वुड कैरी टू टाउन, उसको कहाँ पे कैरी करके लाना था? टाउन में, कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको डालना था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक पत्र लिखना था भगवान को। गॉड, लिखा क्या? गॉड। ही रॉट, उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, भगवान को कह रहा है, तो माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, मैं, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार जो है भूखा रह जाएंगे इस साल। आई नीड 100 पेसेस, मुझे कितने चाहिए? 100 पेसेस चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, किसके लिए? कि ताकि मैं अपने खेतों को, फील्ड माने खेतों को, सो माने बोना, दोबारा से बो सकूं, अगेन माने दोबारा से बो सकूं, एंड टू लाइव अनटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक मैं जी सकूं जब तक कि क्या है, कि क्रॉप्स पैदा नहीं, क्योंकि क्रॉप्स पैदा हम 3 से 4 महीने ले लेते हैं, तो 3 से 4 महीने तक उसके खाने के लिए चाहिए, फसल बीज बोने के लिए भी चाहिए, इसलिए इतना वो डिमांड कर रहा है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, जो ये ओलावृष्टि हुई, ही रॉट, उसने लिखा आगे, टू गॉड ऑन द एनवलप, क्या लिखा? एनवलप पे लिखा टू गॉड, कि किसको भेजना है? इसको भगवान को भेजना है। आप लोगों को लेटर लिखाना सिखाया गया होगा इंग्लिश में, लेटर देख लो, ऐसे लिखा जाता है, आप लोगों में आएगा लेटर लिखने के लिए भी, क्लास 10th वालों। लेटर की अगर आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको लेटर भी बताऊँगा कैसे लिखा जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को किस में डाला? एनवलप माने लिफाफा होता है, लिफाफे में जो है कि लेटर को उसने डाल दिया, पत्र को। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी थी। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया वो। तो वेंट टू टाउन मतलब क्या है? अब वो कस्बे में रियल में है। अभी तो वो सोच रहा था कि एक लेटर सिर्फ वो कस्बे में जाके जमा करेगा बच्चों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है रियल में ये ट्रबल जो थी उसकी। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पे है? पोस्ट ऑफिस पे। ही प्लेस्ड स्टाम्प, स्टाम्प आप लोग सुनते हो ना, 10,000, 5,000, 2,000, 100, 200 रुपये, 10 रुपये का भी स्टाम्प आता है। स्टाम्प पे जो है ज़मीन वमीन खरीदने बेचने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में जो स्टाम्प यूज़ किया जाता है उसे डाक टिकट कहते हैं, ठीक है। इस टिकट को लेके जो है कि आप अपने जो और एनवलप है उसके ऊपर चिपका देते हो, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी अकॉर्डिंग वो लगता है, चिपका देते हो, ताकि पत्र वहाँ तक पहुँच जाए आपका लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाम्प माने डाक टिकट से है। ही प्लेस्ड ऑन द लेटर, किस पे चिपकाया? वो लेटर पे। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और कहाँ डाल दिया इसने? मेल बॉक्स पे डाल दिया। ये लेटर पे नहीं चिपकाया जाता है, ये मैं आपको बता दूँ, एनवलप पे उसने चिपकाया है, ठीक है। क्योंकि जो बाहर होता है लिफाफे पे, ना कि लेटर तो अंदर होता है, उसको कौन देखेगा? क्योंकि टिकट तो बाहर से ही देखा जाएगा, कोई लेटर खोल के नहीं देखता है। राइट डाउन करते हैं, सॉरी, डाउन करते हैं हम लोग, और उसको देखते हैं फिर क्या है अगला। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसका एक जो है कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो क्या था? पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और मदद भी किसकी करता था? पोस्ट ऑफिस की मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली, लाफिंग हार्टली, बड़े तहे दिल से हंसता है। एंड शोड हिम, दिखाता है उन्हें, हिम माने उसे, दिखाता है किसे? बॉस को अपने। द लेटर टू गॉड, कि लेटर कौन सा है? गॉड के लिए है, ये देखिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, जैसा कि वो पोस्टमैन था, उसके व्यवसाय में, उसके करियर में, नेवर माने कभी नहीं हुआ था। कैसा नहीं हुआ था? कि हैड ही नॉन दैट एड्रेस, कि उसको ऐसा एड्रेस कभी मिला हो उसके करियर में, इतने सालों से वो पोस्ट ऑफिस में था, पोस्टमैन था, लेकिन उसने कभी ये एड्रेस नहीं देखा था कि लेटर टू गॉड, भगवान के पास भेजो। भाई भगवान का कोई पता नहीं है, भगवान के पास कैसे पहुंच सकता है? सोचिए, भगवान कहाँ पे रहते हैं, हम लोगों को क्या पता है? एक डाकिया क्या, किसी को नहीं पता है कि चलो इस लेटर को भगवान को दें। ना आगे, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था कैसा था? अ फैट, मोटा था। एमिएबल, एमिएबल माने फ्रेंडली व्यवहार रखने वाला,
एमिबल फॉलो था, एक जो है कि मित्रवत व्यवहार करने वाला व्यक्ति था वो। आगे रहे, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे टैपिंग माने थपथपाना, थपथपाता है लेटर पे ही ऐसे अपने हाथ के पंजे को, जैसे हम कभी डेस्क पे पढ़ते समय अपने पंजों को थपथपा देते हैं अपने टेबल पे। कमेंटेड, टिप्पणी करता है उस पर, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश, मेरी इच्छा है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे पास भी ऐसा होता, हु रॉट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। जितना इसको भगवान पे विश्वास है, ऐसा काश मेरे पास भी भगवान पे इतना विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसने स्टार्ट कर दिया है भगवान से प्रत्याचार का, मतलब इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस था, इतना तगड़ा विश्वास था कि भगवान को ही पत्र लिख डाला है। इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो है कि जो राइटर है इसके जो है कि विश्वास जो है अडिग रहे। शेक मतलब हिले डुले ना, मूव ना हो, ये अडिग रहे भगवान पे, उसका विश्वास बना रहे। इसके लिए क्या होना चाहिए? द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में क्या है? एक आइडिया आया उसके दिमाग में कि कैसे क्या किया जाए। एक ऐसा विचार उसके दिमाग में आ गया। यहाँ पर कैसा आया विचार, आगे देख लेते हैं। आंसर द लेटर, क्या करें? आंसर दें लेटर का, इसका उत्तर दें। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब इसने इसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इसके लिए तो कुछ गवाह की भी जरूरत थी। स्पष्ट था, कह रहा इट वाज एविडेंट, ये क्लियर था, दैट कि आंसर अगर देना है ही नीडेड समथिंग मोर देन, इसको कुछ और भी चाहिए। मोर देन क्या? गुडविल, एक सद्भावना, एक अच्छे विचार के साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? इंक और पेपर, इंक पेपर के साथ भी कुछ और चाहिए, मतलब अच्छी भाव तो हों, इंक भी हो, पेपर भी हो, इसके साथ कुछ और चाहिए। वो क्या चाहिए, वो जानना है अभी। ठीक है, तो बता रहा है कि बट, लेके, ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने तुरंत ही क्या किया? इसका आंसर ढूंढ लिया। उसने दृढ़ किया, निश्चय कर लिया कि ही आस्क्स फॉर मनी, उसने क्या निश्चय किया? कि उसने जो है पैसे मांगेगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, अनेक दोस्तों से, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ अ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी माने एक ऐसा कार्य जिसमें क्या है? दान किया जाता है, चैरिटी की जाती है। तो बोला अपने दोस्तों से, अनेक दोस्तों से उनकी सैलरी का अपना हिस्सा तो दिया, अपने दोस्तों से भी पैसे मांगे कि आप इस दान में अपना जो है हाथ बटाइए, तो उनसे भी पैसे मांगे इसने। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, ये उसके लिए असंभव था, टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस। देखिए यहाँ पे बच्चों बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि असंभव था उसके लिए कि गैदर माने इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, गैदर टुगेदर द 100 पेसेस, 100 पेसेस को एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो क्या हुआ? योग्य हुआ भेजने के लिए किसान को, द फार्मर को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा उसने इकट्ठा किया था इन सबसे पैसे मांग के किसान को पैसा भेजने के लिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलेप, उसने क्या किया? पैसे को एनवलेप में डाल दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस भी डाला। एंड विथ इट अ लेटर, एक लेटर उसमें डाला, कंटेनिंग ओनली, उसमें कंटेन क्या किया था? डाला था ओनली है सिंगल वर्ड, लेटर पे एक सिंगल वर्ड लिखा था, एज ए सिग्नेचर किया था क्या? गॉड, गॉड का सिग्नेचर कर दिया गया था। आइए इसके हम क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं तुरंत ही, ऑरल है क्योंकि। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पे विश्वास था? भाई गॉड पे विश्वास था, सीधी सीधी बात है। What did he do? उसने क्या किया? He wrote a letter to God, उसने भगवान को एक पत्र लिख दिया। अगला क्वेश्चन है, Who read the letter? लेटर किसने पढ़ा? द पोस्ट मास्टर जो है उसके बॉस ने पढ़ा था, आपको पता है। What did the postmaster do then? पोस्ट मास्टर ने क्या किया? He asked money from his employees and several friends, अपने अनेक दोस्तों से उसने पैसे मांगे, जो है उसने फिर दिया इस चीज़ को। ये आप याद रखना, ये सब कॉमन सी बातें हैं, आप जब हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार को, लेंचो केम, लेंचो है अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले ही, थोड़ी जल्दी आ गया।
देन यूजुअल टू आस्क, और साधारण तरीके से पूछता है, इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज अ पोस्ट मास्टर, ये कौन था, सॉरी पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं ही था, हु हैंडेड द लेटर, जिसने उसके हाथ में लेटर को, पत्र को दे दिया, टू हिम, उसको, वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर जो था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, एक अच्छा अनुभव व्यक्त करना, मतलब कहने का अर्थ व्यक्ति जो है ना, जो कोई अच्छा काम करता है तो व्यक्ति का एक अनुभव होता है, तो अपने उस अनुभव के अकॉर्डिंग देख रहा था, हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, क्योंकि उसने बहुत एक अच्छा कार्य किया था, इसलिए लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, कहाँ से देख रहा था, अपनी ऑफिस से उसको देख रहा था। कौन, जो बॉस था वो देख रहा था ऑफिस से उनको। हमें लगता है ना कि जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो खुद में प्राउड फील होता है कि हाँ यार ये पैसे मैं दे रहा हूँ, तो वैसे ही बॉस को लगा पैसे मैं दे रहा हूँ, देखता हूँ ये आदमी कैसा रिएक्ट करता है, क्या करता है, तो वो हैप्पी फील कर रहा था अपना बॉस, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा और दयालु व्यक्ति था, लेकिन अच्छे काम करने पे ना खुद को भी खुशी मिलती है, तो वो खुशी को महसूस कर रहा था। आगे देखते हैं, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तो जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया कि भगवान के पास से पैसे मिल गए हैं तो थोड़ा आश्चर्य हो जाए। तो हम लोग सोचते हैं कि यार भगवान के पास से पैसे आ गए, अरे नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता यार, झूठ है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देख के जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ उसको, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका विश्वास था, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस था, बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया, वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती भाई, ये तो मैं भी मानता हूँ, उससे गलती नहीं होती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना वो देर कर सकता है, ये भी बात सही है, भगवान देर भी नहीं करता है। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट किया था, भाई 100 पैसे ही मांगे थे, कोई बहुत थोड़ी ना मांग लिया था भगवान से कि भगवान आप अपनी आधी संपत्ति दे दो, थोड़ा ही मांगा था। तो लेंचो को लगा कि भगवान जो है उनको क्या है, डिनाई नहीं करेगा उनके काम को, कभी उनके काम को वो लेट में नहीं करवाएंगे, इसलिए इमिडिएटली, तुरंत, लेंचो बेंट अप द विंडो, लेंचो कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है, खिड़की पे जाता है, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वहाँ पे क्या मांगता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और किस पे आ जाता है, फिर पब्लिक राइटिंग टेबल पे आ जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना प्रारंभ कर देता है। विथ मच रिंकलिंग हिज बो, अपनी भौं को, भौं जो आँखें के ऊपर होती है, भौं उनको बहुत सिकोड़ते हुए, रिंकलिंग करते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट, और प्रयास भी लगाता है। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो इसमें क्या कर रहा था, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था, अपने विचारों को व्यक्त कर रहा था। इसलिए वैन ही फिनिश्ड, जैसे उसने लिख के पूरा किया, ही बेंट टू द विंडो, वो विंडो पर के पास गया, खिड़की पे, टू बाय अ स्टाम्प, फिर से वो स्टाम्प खरीदता है, विच ही लिक्ड, जिसे वो क्या करता है, चाटता है। पहले के समय में जो अंतर्देशी हुआ करते थे लिफाफे ना, उसको चाट देने से चिपका देते थे लोग, तो चिपक जाता था। एंड देन अफिक्स्ड टू, और उसके बाद उसने क्या किया, उसको चिपका दिया। द एनवोलैप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, उसको क्या किया, एफिक्स कर दिया, चिपका दिया, किस पे, एनवोलैप पे, लिफाफे पे, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिस्ट माने होती है बच्चों मुट्ठी, जब हम मुट्ठी बना के डेस्क पे पीटते हैं, वैसे उसने उस लिफाफे पे उस स्टाम्प को चिपका दिया पीट के। द मोमेंट, क्षण, द लेटर, जो पत्र था, फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में जैसे ही वो गिरा, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, बेंट टू ओपन इट, तुरंत वो गया उसको खोला। इट सैड, कहा गया था उसमें क्या, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, फॉर ओनली 17 पैसे, उसमें सिर्फ 70 पैसे आए, रीच्ड मी, मेरे पास, मीन टू से, सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो रेस्ट माने जो बाकी बचा हुआ, रेस्ट माने बचा हुआ, सिंस आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा, बट लेकिन, डोंट सेंड इट, लेकिन इसको मत भेजना, टू मी, मेरे पास, थ्रो द मेल, मेल के द्वारा, जो पोस्ट ऑफिस, जो डाक खाना है, इसके द्वारा मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ माने कर्मचारी हैं जो पोस्ट ऑफिस के, आर बंच ऑफ क्रुक्स, ये बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो ने ऐसा लिखा कि ये बेईमानों के झुंड हैं, जो इतना अच्छे कार्य किए उनको क्या मिला, ये बेईमानों के झुंड हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये हास्य कविता, सॉरी, जो लेखक ने लिखा था, ये गद्य समाप्त होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि वाई वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर
फॉर हिम विथ मनी इन इट एंड व्हाट मेड हिम एंग्री। तो क्यों उसने जो है कि वो आज लेंचो क्या सरप्राइज़ होता है जब वो पैसे पाता है, आपको पता है ज़रा सा भी वो सरप्राइज़ नहीं होता है, स्लाइटेस्ट सरप्राइज़ भी नहीं होता है। एंड व्हाट मेड हिम एंग्री, क्या उसको एंग्री कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे कम मिलते हैं। बाकी के भी क्वेश्चन आंसर हैं, आप लोग देख लीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करिए।